हेलो एवरीवन। किचन और घर में काम तो हम रोज़ाना ही करते हैं। इन कामों को अगर कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ किया जाए तो हमारा काम हो जाता है बहुत ही आसान। तो रोज़ की तरह कुछ ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेकर आई हूँ जिसे देखना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही किचन के कुछ नए नए टिप्स और आइडियाज़ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना देंगे। ये टिप्स आपके लाइफ टाइम तक आपको ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स। घर में इस तरीके के ढेर सारे पेन जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड में इसको रख लेते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके के जो पेन है इधर उधर कर देते हैं। तो इसको एक जगह बिना स्टैंड के हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के मेटल के पुराने बैंगल हैं तो आप वो ले लीजिए और एक बैंगल में आप काफ़ी सारे जो है पेन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से बैंगल में आप पेन के कैप के थ्रू इसको हैंग कर दीजिए और इसको कहीं पर भी आप हैंग करके रख दीजिए। बहुत ही आसानी से जो है आपके सारे पेन जो है ऑर्गेनाइज होकर भी रहेंगे और आपके सामने में रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे और देखने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको ज़रूर सेट करके रखिएगा। हम जब भी फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो अगर साइड में कोई बेस है, कोई चीज़ रखने के लिए है तो उस पे हम फ़ोन को रख देते हैं जिससे वो ईज़िली चार्ज हो जाए। अगर कुछ नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, चार्जर पे ही रख देते हैं। तो कई बार क्या होता है, चार्जर पर से वो स्लिप हो जाता है और हमारा जो फ़ोन है वो टूट जाता है। तो उसकी जगह आप ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। एक इस तरीके का क्लचर आप ले लीजिए और चार्जर है उस पर आप लगा दीजिए। उसके बाद फ़ोन को पीछे की तरफ इसको इस तरीके से सेट करिए तो आपका जो फ़ोन है बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। बस एक पुराना क्लचर आप लेकर ये काम आप बेहद आसान बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। कई बार ऐसा होता है कि हम कुकर में खाना बनाते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, लगा देते हैं और लिड लगाते हैं, लेकिन अंदर जो है प्रेशर तो बनता है लेकिन साइड से जो है स्टीम निकलती है जिसकी वजह से खाना हमारा पक नहीं पाता है। तो उस टाइम हमें खाना बनाना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लिड ले जाके दुकान पर ले जाके इसको ठीक करवाएं। कैसे भी हमें उस वक्त कुछ जुगाड़ करके खाना बनाना होता है। तो अगर आपके लिड में प्रेशर नहीं पकड़ रहा है, साइड से निकल रहा है, तो आप क्या करिए, इस तरीके से लिड खोल कर और इसका जो गैस किट होता है उसको आप निकाल लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो जब लूज़ हो जाती है ना तो हमारा जो कुकर में का जो स्टीम है वो साइड से निकलता है। तो उस वक्त आप क्या करिए, इस तरीके का रबर बैंड ले लीजिए। 1 से 2 रबर बैंड आप रबर में जो गैस कुकर का जो रबर होता है ना उसमें आप इस तरीके से टाई कर दीजिए। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप प्लीज़ परमानेंट यूज़ मत करिएगा, ये टेम्परेरी है। जब भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर उसको ठीक करवा लीजिएगा। लेकिन होता है ना कि खाना हम बना रहे हैं उस वक्त हम नहीं इसको ठीक करवा सकते हैं। तो ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और इस तरीके से जब रबर हम इसमें लगा लेंगे उसके बाद आप लिड में रबर को लगा लीजिए। उसके बाद जब आप कुकर में इसको लगाइएगा ना, ढक्कन बंद करिएगा, आप देखिएगा जो साइड से स्टीम निकल रही थी ना वो नहीं निकलेगी और कुकर अच्छे से बंद होगा और आपका जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। तो ये ट्रिक जैसे मैंने कहा टेम्परेरी ही आप यूज़ करिएगा। आपको जब भी समय मिले आप इसको ज़रूर ठीक करवाइएगा। आई होप ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो टिप है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कई बार होता है ना कि वो पेंसिल का यूज़ करते हैं और शार्प करते करते धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है कि उनके हाथ में ही नहीं पकड़ आती है और उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है। या फिर इस तरीके के जो छोटे वाले पेंसिल कलर्स होते हैं वो जब ड्राइंग वगैरह करते हैं तो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया आपको बता रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपके पास इस तरीके के स्केच कलर्स हैं, अगर वो ख़त्म हो गए, अगर बड़े वाले साइज़ वाले हैं तो उसका कैप आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये छोटा वाला था तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना ये हम निकाल देंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा और इसके अंदर का जो कलर है वो भी आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसको यूज़ कैसे करेंगे, जो छोटी छोटी पेंसिल्स होती है ना इसको क्या करिए, आप इसके अंदर इस तरीके से पुश करते हुए थोड़ा सा इंसर्ट कर दीजिए। अब ये जो आपकी छोटी पेंसिल हो गई थी ना वो बड़ी हो जाएगी जिसको ईजिली बच्चे हैं ना यूज़ कर पाएंगे और लिखने में जो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होगी। अच्छा, बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अगर पेंसिल छोटी हो गई तो वो बड़ी ले आएँ, लेकिन बहुत लोग होता है ना कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो छोटी छोटी पेंसिल को भी जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक यूज़ करते हैं। तो ये तरीका, ये टिप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप पेंसिल कलर हो या फिर पेंसिल, आप दोनों में इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। आई होप आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप जो है वो भी स्केच कलर से ही रिलेटेड है। तो जो स्केच कलर आपके सूख गए हैं तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं तो उसका हम कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी करिएगा। तो कैंची से हमें क्या करना है, इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको आप कट कर लीजिए और कट करने के बाद आप यहाँ पे लीजिए एक शार्पनर और जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं ना वैसे ही आपको शार्प इसको करना है। बस थोड़ा सा पुश करते हुए इसको इस तरीके से घुमाइएगा तो आप देखिएगा एक स्प्रिंग जैसा इसमें इस तरीके से बन जाएगा ये। और ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेरियस चीज़ों में। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्प्रिंग होती है ना इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम कभी कहीं बाहर जाते हैं तो चार्जर वगैरह ले जाते हैं या फिर घर में भी कई सारे ऐसे चार्जर होते हैं जो हम एक जगह इकट्ठा रख देते हैं और जिनके वायर्स आपस में उलझते हैं, तो आप इस तरीके से उसको अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये जो स्केच कलर का जो हमने स्प्रिंग बनाया ना इस तरीके से कुछ आप इसको टाई कर लीजिए इसके सारे वायर्स को। और आप जब एक जगह सारे चार्जर्स को, ईयरफोन्स को या फिर जो भी इस तरीके की वायर वाली चीज़ें होती हैं उनको अगर आप एक जगह रखते हैं तो वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और फ्री कॉस्ट में आपका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और घर में पड़ा हुआ जो स्केच कलर है जिसको हमको यूज़ नहीं करें वो भी आपके काम का आ जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जब भी आप सिलेंडर न्यू लेकर आए घर पर तो दो चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। एक तो इसका वज़न देख कर लीजिएगा और साथ में देख कर लीजिएगा इसकी एक्सपायरी डेट। अब बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कहाँ होती है, तो आप इसके नेक पर 3 पिलर देखते होंगे और वहीं पर जो है इसकी एक्सपायरी डेट और इसका वज़न लिखा रहता है। तो हम इसकी एक्सपायरी डेट कैसे पता करें, तो यहाँ पर आप देखते होंगे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ए है, इसी तरीके से ये 4 भागों में डिवाइड रहता है, ABCD। और इसके बगल में जो डिजिट्स लिखे हुए हैं 29 जैसे इस पे है तो ईयर 29 में ये एक्सपायर होने वाला है। लेकिन ए है तो ए मतलब कैसे हम पता करें कि ए किससे सिंबल है, तो ए जो होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च और बी होता है वो अप्रैल, मई, जून और सी जो होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और डी जो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका सिलेंडर घर पर आप लेकर आ रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने अच्छे से इसको समझाया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। चलिए सिलेंडर से जुड़ी हुई एक और आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। कई बार होता है ना कि हम सिलेंडर जब नया कनेक्ट करना होता है तो हमारे घर में जैसे जेंट्स मेंबर नहीं है कोई, तो हमें ये काम हमें खुद करना होता है। तो सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है जिसकी वजह से इसको खिसकाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है और कई बार होता है कि फ़र्श पे है ना निशान भी आ जाते हैं और एक अजीब सा साउंड भी आता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप पायदान का जो होता है ना वो इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से पायदान पर आप सिलेंडर को रख दीजिए, उसके बाद आप ईज़िली इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाएंगे। अगर कोई मेंबर नहीं है आपके घर में इसको एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए तो ये काम आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए सिलेंडर से जुड़ी हुई एक और टिप देखते हैं। सिलेंडर कई बार एक जगह काफ़ी दिन तक जब रखा रह जाता है तो इस तरीके से जंग का निशान लग जाता है। बहुत लोग के पास सिलेंडर का स्टैंड भी होता है लेकिन कई घरों में नहीं रहता है, तो इस तरीके से जो जंग है उनके निशान लग जाते हैं। तो इसको छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हार्पिक का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायरेक्ट हार्पिक रखने से क्या होता है, जो हमारा फ़र्श होता है वो भी ख़राब हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है। तो इसको डायरेक्ट हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो साथ में आप इस्तेमाल करिए यूज़ की हुई चाय पत्ती रख कर और उसके ऊपर हार्पिक आप थोड़ा सा डाल दीजिए और एक पॉलीथीन आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे पॉलीथीन लिया है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं और इसे इस तरीके से रब करिए। आप देखिएगा कुछ ही देर में जो है जंग का निशान है कितना भी गहरा होगा ना वो आसानी से हट जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छे से जो हमारा फ़र्श है वो क्लीन हो चुका है, बिल्कुल भी यहाँ पे जंग का निशान अब नहीं है। तो इस तरीके से साफ़ करने के बाद आप एक साफ़ कपड़े से इसको वाइप कर दीजिए और आपका जो फ़र्श है एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।